हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक मु कमलदीप मु स्वागत करछि आपनको एमकेडी एजुकेशन क्लासेस रे। तो आज रो क्लास हम स्टार्ट करबा चैप्टर 3 सीमेंट चैप्टर। तो फास्ट देखबा कोन सीमेंट रो इंट्रोडक्टरी पार्ट सीमेंट। तो सीमेंट रा हम फास्ट देखबा कोन सीमेंट हमें काहा को कहबा सीमेंट को हिसाब रे एक्ट करछि। तो सीमेंट होछि जनरल हमर कोन बाइंडर मटेरियल आपण कंक्रीट बनौचंदी कंक्रीट रा आपण कोन देखुचंदी कंक्रीट रे कोर्स एग्रीगेट रहउछि फाइन एग्रीगेट रहउछि एंड एज ए बाइंडर मटेरियल हिसाब रे हम यूज करछु सीमेंट को। काहे यूज करछु रीजन होछि सीमेंट यूज करबार मेन कारण होछि सैंड रो गोटे प्रॉपर्टी अछि एंड हमर जो यूज करछु कोर्स एग्रीगेट तार गोटे डिफरेंट प्रॉपर्टी अछि से दिटा को बाइंड करी रखिया पे हम जनरली कोन करछु सीमेंट यूज करछु। सेति में कंक्रीट रे सीमेंट रो रोल बहुत इंपोर्टेंट रहउछि एज ए बाइंडर। तो फर्स्ट पॉइंट कोन आसीबो सीमेंट एक्ट एज ए बाइंडर। मेन ऑब्जेक्टिव आछला कोन एक्ट एज ए बाइंडर मटेरियल एक्ट एज ए बाइंडर मटेरियल एंड नेक्स्ट जो देखिबा सेकंड नंबर पॉइंट आसीबो यारो कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी बहुत भलो दैट मींस गुड प्रॉपर्टी रहउची। कोहेसिव एंड एडेसिव माने मीनिंग कोन रहउची कोहेसिव होची सेम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड एडेसिव होची डिफरेंट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपण गोटे सुगर रो सॉल्यूशन नेले सुगर आ वाटर भितरे से जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है कि सुगर सॉल्यूशन होची सेटा हला हमर जनरली कोन सेटा होची हमर जनरली कोन डिफरेंट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दैट मींस एडेसिव प्रॉपर्टी रो मुडे एग्जांपल देली जदी मु वाटर मॉलिक्यूल्स कथा डिस्कशन करबी दैट मींस वाटर बॉन्ड जो प्रेजेंट रहउची हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड भीतर हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भीतर हो और वाटर रो जो सेम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहउची ताकू मु कोन कहबी जनरली कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो एड्रो कोन जानली सुगर सॉल्यूशन रो एग्जांपल मु जानि परली कोन जदी मु सुगर आ वाटर सॉल्यूशन नउची से जनरली आसेला मोर कोन एडेसिव प्रॉपर्टी रो एग्जांपल मु जदी सेम गोटे वाटर रो केस एग्जांपल नउची वाटर बॉन्ड भीतर जो मॉलिक्यूल भीतर जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन आसे और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आसे मु ताको कोन कहली कोहेसिव प्रॉपर्टी। दैट मींस सीमेंट रो कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी बोथ अछि। एडेसिव प्रॉपर्टी माने से जो रोइला सैंड आ ग्रेवल सहितो एज ए बाइंडर हिसाब रे एक्ट कला सेटा होछि मोर जनरली कोन एडेसिव प्रॉपर्टी मु जोटा फर्स्ट पॉइंट रे बुझेली एज ए बाइंडर मटेरियल। जदी मु सेकंड पॉइंट को देखिबी कोहेसिव प्रॉपर्टी दैट मींस सीमेंट मॉलिक्यूल भितर दैट मींस सीमेंट गोटे होमोजेनियस स्ट्रक्चर फॉर्म करे। होमोजेनियस स्ट्रक्चर माने कोन से जिंस हमें लेटर ऑन कवर अप करबा जतोड मु फील्ड टेस्ट कथा डिस्कशन करबी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट रे आपण एतिक मन रखनु कोन मु जदी सीमेंट रो कोहेसिव प्रॉपर्टी कथा देखुची तो सीमेंट रो कोहेसिव प्रॉपर्टी जनरली कोन आसीबो सेम दैट मींस सीमेंट रो मॉलिक्यूल्स एंड सीमेंट मॉलिक्यूल्स भितर से गोटे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनै के रखे जहा हमें जनरली सीमेंट को। तो ये गला मोर जनरली दुईटी पॉइंट दिटा ऑब्जेक्टिव कोन सीमेंट हम जनरली कोन बाय यूज करछु एंड सीमेंट रो मेन माने कोन रहले डेफिनेशन कोन रहला ऑब्जेक्टिव कोन रहला। नेक्स्ट हम देखिबा कोन नेक्स्ट होजी हमर कोन डिफरेंट ग्रेड ऑफ द सीमेंट दैट मींस हमर जो मार्केट रे अवेलेबल रहउची से तो अकॉर्डिंग टू कंपनी ब्रांड अनुसार अंबुजा सीमेंट जे कोनसी सीमेंट भी अवेलेबल होची किंतु सेटा एक्चुअली हमर कोन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द सीमेंट नो ग्रेड ऑफ द सीमेंट हमर केमति आसे से जिंस हम नेक्स्ट देखिबा। तो जदी मु सीमेंट रो ग्रेड कथा डिस्कशन करबी सीमेंट रो ग्रेड कथा जदी मु डिस्कशन करबी देन सीमेंट रो ग्रेड जनरली कोन तीन प्रकार ग्रेड आसे कोन ओपीसी 33 एंड 43 एंड 53 ये जनरली मोर कोन तीन प्रकार ग्रेड आसे। ओपीसी माने कोन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 होजी कोन सेडा होची सही स्ट्रेंथ दैट मींस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रो स्ट्रेंथ होची केता 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सेम जदी मु 43 देखिबी ताले ओपीसी 43 ग्रेड रो मीनिंग कोन आसीबो 43 रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट से जिंस कोन हमें एबे कवर अप करबा किंतु एबे पय मन रखंदु कोन तीनटी ग्रेड रहउची तीनटी ग्रेड कोन कोन आसिला ओपीसी 33 ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। ओपीसी रो मीनिंग कोन कहली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। एबे आ गोटे जिंस आसिला कोन पोर्टलैंड रो मीनिंग कोन आसिला दैट मींस हमरो जता बळे सीमेंट रो आगु मु कोन कहितली सीमेंट आगु हम जनरली एज ए बाइंडर लाइम यूज करतले किंतु 1824 रे जोसेफ एस्पिडिन जो साइंटिस्ट आसिले से जनरली कोन करले गोटे पोर्टलैंड नामक गोटे पत्थर रु पोर्टलैंड रॉक रु
से कौन कले ए जो सीमेंट को फाइंड आउट कले सेति हमें ताकू कौन सही रॉक रो नेम हिसाब रे हमें ताकू कौन कहउछु ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लियर 1824 जोसेफ एस्पिडिन कोड रो साइंटिस्ट से जनरली होचो हमर कौन इंग्लैंड रो साइंटिस्ट को पत्थर रू माने को स्टोन और को रॉक रू फाइंड आउट कले सीमेंट सेटा होची पोर्टलैंड रॉक रो कलर जदी आसिला पोर्टलैंड रॉक कलर कोन आसीबो सेम हमर सीमेंट रो कलर कोन आसी ग्रे कलर दैट मींस पोर्टलैंड रॉक रो कलर भी हमर जनरली कोन आस्तुला ग्रे कलर सेति में हमें ताको जनरली कोन को ग्रे सीमेंट और ग्रीनिश ग्रे कलर भी हम जनरली रिप्रेजेंट करू सी आसिला हमर जनरली कोन पोर्टलैंड रॉक रू क्लियर ये हमर कोन डिफरेंट ग्रेड ऑफ द सीमेंट नेक्स्ट हमें देखिबा कोन को ग्रेड ऑफ सीमेंट हमें कोडी यूज करबा दैट मींस 33 ग्रेड सीमेंट में कोड यूज करिवि 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट कोड यूज करिवि एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट में जनरली कोडी यूज करिवि तो 33 रो मीनिंग कोन कहली ये रिप्रेजेंट करछि जनरली मोर कोन स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट ये रिप्रेजेंट करछि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ये जनरली कोन रिप्रेजेंट करला स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट तो ये कोन आसीबो केते स्ट्रेंथ आसीबो ये जनरली मो रिप्रेजेंट करे 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मैं आपको रिप्रेजेंट करि परबी 53 MPa एम्पियर मीनिंग कोन मेगा पास्कल ये भी गोटे यूनिट एंड न्यूटन पर mm स्क्वायर होची हमरो जनरली कोन हमरो जो SI यूनिट जो हम रिप्रेजेंट करू से असला हमरो जनरली कोन SI यूनिट क्लियर एबे 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर मु केमते फाइंड आउट करबी तो मु ता पे कोन गोटे टेस्ट कंडक्ट करची ताकि मु जनरली कोन कहूची कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द सीमेंट तो नेक्स्ट देखिबा कोन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ द सीमेंट केमती फाइंड आउट करके हमें 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिप्रेजेंट करछे से जिंस हमें क्लियरली देखिबा तो OPC 33 ग्रेड रे हम कोन करले मु जदी OPC 33 ग्रेड कथा देखिबी OPC 33 ग्रेड यार 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर रो जो स्ट्रेंथ आसीबो सेटा केमती आसीबो से जिंस हम देखिबा तो जनरली कोन कहली कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन यूज करके मु यार जनरली कोन काटी परिबी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट मु फाइंड आउट कर परिबी ये असला हमर जनरली कोन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो फास्ट मु कोन करली जेमिते हमें ब्रिक केस देखतले ब्रिक रे भी हमें जनरली कोन गोटे मोल्ड बनौतले सेम सीमेंट रे हमें जनरली कोन गोटे मोल्ड बनेबा तार साइज आसीबो 70.6 mm into 70.6 mm into 70.6 mm रो हमें जनरली कोन गोटे क्यूब बनौछ ये असला जनरली कोन गोटे क्यूब देन हमें ताको कोन करबा क्यूरिंग करछु क्यूरिंग कलु क्यूरिंग एबे पुणी आपन पाखरे नुवा टर्म गोटे आसी गला सर क्यूरिंग माने कोन तो क्यूरिंग होची कोन गोटे आपन जते बेले सीमेंट रो टेस्टिंग और डिफरेंट लैब टेस्ट करछुंदी से केस रे देखिबे हमें जते बेले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट रो हो कंक्रीट रो हमें फर्स्ट रे कोन गोटे मोल्डिंग करी कि दैट मींस गोटे क्यूब बनै कि हमें ताको कोन करछे जदि हमें सीमेंट रो टेस्ट करछे ताले सीमेंट रो हमें जनरली एति साइज रो क्यूब बनै कि हमें गोटे कौन टाइप रो जिंस रहउची लैब रे से जो कुंडो टाइप रो जिंस रे हमें जनरली कोन करछे से क्यूब को डिप कर दोजे केते दिन पे 7 डेज हो 14 डेज हो 28 डेज पे हमें जनरली कोन करछु डिप करछु दैट मींस इमोस्ट करके रखुछु कोथरे से जो कुंडो टाइप रो जिंस जोतरे पानी हमरो भर्ती कि रहउची देन हमें ताको कोन करछे देन हमें 28 डेज परे ताको आनी की ताको कोन करछे किछि कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन रे हमें डायरेक्टली कोन करछे लोड अप्लाई करछे तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन रे लोड अप्लाई करबा फल रे जो लोड हमें पाउचे दैट मींस जो लोड पर से फेल हे कि जाउचे हमें ताको जनरली कोन कहउचे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोड रो मीनिंग कोन आछि कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रो मीनिंग होछि इट इज दैट स्ट्रेंथ बिलो व्हिच only 5% result should be expected to fall clear ये हमरो बॉडी डेफिनेशन जदि मु प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे बुझेउ चेष्टा करबी तार मीनिंग कोन आसीबो मु जदि 100 टा क्यूब नै छी 100 टा क्यूब रो मु टेस्टिंग करली 100 टा क्यूब रो टेस्टिंग करबा फल रे पर 95 क्यूब रो स्ट्रेंथ should be greater than 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर रोतवार अछि और should be equals to 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर रोतवार अछि किंतु only 5% result should be expected to fall that means मु जदि 100 टा क्यूब नै छी 95 रो रिजल्ट मु देखुची ताले मोर कोन अछि greater than 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर अछि only 5टा सैंपल रो रिजल्ट मोर कोन आछि बिलो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर अछि ताले मु ताको कोन कहि परिबी से जो मु जो क्यूब टेस्ट करली कोथरे 33 ग्रेड रे जतो मु क्यूब टेस्ट करली ताले मु तारो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब केते केते कहि परिबी से आसी हमर जनरली केते 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्लियर तो मु आपको कोन एल्गोरिथम फॉर्म रे लिखेबी ये डिटेल्स मु बुझेली एबे हम देखिबा कोन 70.6 mm क्यूब ताकू कोन करली क्यूब करली देन मु ताकू कोन करली क्यूरिंग माने कोन इमोस्ट
immersed in water for 28 days, then ମୁଁ आपको कौन कहबी सीटीएम मशीन। सीटीएम माने कौन आगो क्लास रे ब्रिक क्लास रे बुझी कौन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन रे मु जनरली कौन लोड अप्लाई कली, एथरे मु जनरली कौन लोड अप्लाई कली। लोड अप्लाई करिया फल रे मोर जो रिजल्ट आसीबो, सपोज मोर 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रिजल्ट आसिला को ग्रेड पई ओपीसी 33 ग्रेड पई, तो ये आसिला मोर जो जनरली कौन आसीबो ये होची मु कौन कहली कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of cement। क्लियर? तो ये आसिला मोर जनरली कौन कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of the cement। एंड मु आपको कौन कहबी ये जो मु लिखली कैरेक्टरिस्टिक compressive strength यार मीनिंग कौन आसीबो, इट इज दैट strength below which only 5% result expected to fail। क्लियर? ये है मोर जनरली कौन बुक डेफिनेशन। मु डायरेक्टली बुक डेफिनेशन भी लिखुची एंड मु आपको क्लियरली आपन को बुझेली। मु बुझेली कौन क्यूब नेली, क्यूब रो साइज केते नेली मु मेंशन करछि केते 70.6 into 70.6 into 70.6 mm क्यूब रो मु जनरली क्यूब नेछि एंड मु ताको कोन करली क्यूरिंग रो मीनिंग कोन कहली मु देखली कंक्रीट लैब जतबेला आपण जिवे और सीमेंट लैब जिवे जतबेला बिल्डिंग मटेरियल लैब जाउछन ताले से केस रे कोन करिवे फास्ट रे आपण देखिबे सेठी गोटे कुंड थाए, कुंड रे कोन पानी भर्ती के थाए, सेतरे हम डिफरेंट क्यूब्स कोन करू इंसर्ट करी के रखू तार मीनिंग कोन आसिला से आसिला हमर जनरली कोन इमर्स्ड इन वाटर इन केते 28 डेज पे मु 28 दिन पे मु ताको क्यूरिंग कली। क्यूरिंग होची कोन पानी रे बुडे रखिबा होची मोर जनरली क्यूरिंग एंड मु ताको काढला परे मु ताको कोन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन रे लोड अप्लाई कली। लोड अप्लाई करिवा फल रे मो पाखरे जदी 100टा सैंपल थिला मु 95 सैंपल रो टेस्ट कला परे मु देखली कोन मो रिजल्ट ग्रेटर देन 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहउची और 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रो इक्वल्स टू रहउची एंड मु ताको कोन कहबी सेटा को कहबी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोन पई ये जो 33 आसिला जनरल होची मोर कोन रिप्रेजेंटेड बाय एफसीके वैल्यू। ये जनरली रिप्रेजेंट होडा हो कोथरे एफसीके वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रो मीनिंग कोन कहली इट इज दैट स्ट्रेंथ बिलो व्हिच ओनली 5% result is expected to fall। 5% result माने कोन सेम मु जो कस बुझेइतली 100टा सैंपल नेली 95टा सैंपल रो मोर जनरली कोन आसिला 95टा सैंपल मोर टेस्ट रो रिजल्ट सैटिस्फाई हला किंतु 5%टा रिजल्ट मोर जनरली कोन बिलो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहइला तो सी होची मोर जनरली कोन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड तार मीनिंग एंड तार डेफिनेशन। एतिक रे क्लियर डिफरेंट ग्रेड ऑफ द सीमेंट हमें देखिले एंड ग्रेड रे ओपीसी रो मीनिंग कोन देखिले एंड 33 ग्रेड जो रिप्रेजेंट करछि 33 ग्रेड रो कोन यूनिट कोन एक्चुअली तार सिग्निफिकेंस रहउछि से जिंस भी हमें देखिले। एबे नेक्स्ट देखिबा कोन हमें जो तीनोटी ग्रेड ऑफ द सीमेंट देखिले 33 43 53 आपको हमें को जगह रे यूज करछु दैट मींस को टाइप रो कंस्ट्रक्शन वर्क हमें जनरल यूज करि परिबा से जिंस हमें देखिबा। तो नेक्स्ट देखिबा कोन हमें मु जो कहली तीनोटी ग्रेड रो सीमेंट हमें को यूज करबा से जिंस देखिबा दैट मींस मु जदी ओपीसी 33 कथा लिखुची ताले ओपीसी 33 ग्रेड रो सीमेंट मु जनरली कोन जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क दैट मींस पीसीसी वर्क। पीसीसी माने कोन प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क एंड जदी मु देखिबी स्मॉल आरसीसी वर्क केस रे मु कोन यूज करची ओपीसी 33 ग्रेड। एबे आपन को पुनी नवा टर्म आसीबो पीसीसी एंड आरसीसी। आरसीसी माने कोन आपन देखिबे किछटा वॉल बनाय थाय सेतरे कोन हमें जनरली ये प्रोवाइड करछु सीमेंट कंक्रीट एंड हमर जो रहउची एज अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट हिसाब रे जो कंक्रीट हम रहउची कंक्रीटिंग वर्क करछु और प्लास्टरिंग वर्क भी करछु। ता बाद हमें किछटा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करछु। कार रेनफोर्समेंट स्टील रो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करछु सेटा होची मोर जनरली कोन आरसीसी वर्क। पीसीसी वर्क कोन मु स्टील रो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करबिनी। आपन जतो बळे रास्ता भी देखुचंदी और आपन जतो बळे देखंतु जतो बळे ब्रिज ढळाई होची ब्रिज ढळाई टाइम रे कंक्रीट वर्किंग भी होची एंड स्टील रो रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कराउची। कोन भाई आरसीसी वर्क रे हमर जनरली कोन बेटर स्ट्रेंथ आसीबो से स्ट्रक्चर रो बेटर स्ट्रेंथ आसीबो। सपोज से जदी 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बियर कर परतंदा
पीसीसी रे मु जदी आरसीसी वर्क करली आरसीसी वर्क रो जनरली कोन से मोर देन 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रो लोड बियर कर परिबो मु गोटे ताको एग्जांपल नै कि बुझैली पीसीसी और आरसीसी भितरे डिफरेंस कोन आसिला। नेक्स्ट मु जदी 43 कथा डिस्कशन करबी ओपीसी 43 ग्रेड कथा जदी मु डिस्कशन करबी आको हमें जनरली आरसीसी वर्क रे ही यूज करछु। दैट मींस 43 ग्रेड हमें कोड से यूज करलु आरसीसी वर्क एंड लास्ट जदी 53 ग्रेड आसिला 53 ग्रेड हमें यूज करबा कोथरे जनरली ब्रिज कंस्ट्रक्शन डैम कंस्ट्रक्शन और हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रे हमें जनरली कौन यूज करलु ओपीसी 53 ग्रेड। तो ये गला कौन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द कंक्रीट मु तार यूजेस कथा भी कहली यूजेस रे कौन कहली 33 43 53 ता बाद साइमल्टेनियसली मु गोटे डिस्कशन भी कर देली कोन गोटे लैब टेस्ट ऊपर मु फोकस करके डिस्कशन कर देली जोटा हमें देखले कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन दैट मींस 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 33 मेगापास्कल मु केमते फाइंड आउट करछि से जिंस मध्ये मु डायरेक्टली कोन फाइंड आउट करि पारली बाय यूजिंग लैब टेस्ट और कंक्रीटिंग लैब हो सीमेंट लैब हो बिल्डिंग मटेरियल लैब हो सेतरे मु डायरेक्टली फाइंड आउट करि पारली एंड तार प्रोसीजर भी कहली। दैट मींस मु जता बडे प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट और डिफरेंट टेस्ट पढेबी प्रॉपर्टीटा इंटरलिंक करी पढेबी टेस्ट सहित जता मु इंटरलिंक करी कि पढेबी टेस्ट सहित तो से टाइम रे मु अगेन कंप्रेसिव टेस्टिंग कथा डिस्कशन करबी नाही कारण मु एटा डे 1 क्लास स्टार्टिंग 1 रो ही मु ऑलरेडी डिस्कशन कर देछि। क्लियर। तो ये गला मोर कोन माने सीमेंट रो गोटे इंट्रोडक्टरी पार्ट हिसाब रे गला सीमेंट कोन देखिले मेन ऑब्जेक्टिव कोन देखिले डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट कोन कोन अवेलेबल रहउची एंड को ग्रेड रो सीमेंट हमें कोटी यूज कर परिबा से जिंस भी हमें क्लियरली बुझिले। नेक्स्ट देखिबा कोन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट एंड और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट जोटा हमें ब्रिक रे भी देखतले कोन ब्रिक रे भी सेम जिंस कवर अप करले ब्रिक रे कोन देखले ब्रिक को बनवा पे हमरो कोन कोन रॉ मटेरियल यूज होची से जिंस हमें देखतले सेम सीमेंट को भी बनवा पे कोन कोन रॉ मटेरियल और कहार कोन कंट्रीब्यूशन रहउची केते परसेंटेज रो कंट्रीब्यूशन रहउची से जिंस भी आज हमें क्लियर अप करिबा। तो नेक्स्ट देखिबा कोन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट।